भरतपुर में गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाए जाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर हर घर में गणेश जी की पूजा होगी। गणेश जी का 10 दिनों तक पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलता है और 8-10 दिनों तक लगातार गणेश महोत्सव के अवसर पर विभिन्न जगहों पर गणेश जी के मंदिरों पर घरों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी होते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी का महोत्सव 27 अगस्त को मनाया जाना है, जिसको लेकर के सारे मंदिरों में, जहां गणेश जी के बड़े मंदिर हैं, जहां तैयारी भी चल रही है, सजावट भी चल रही है और अनेक ट्रस्ट गणेश महोत्सव को मनाए जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। गणेश चतुर्थी का महोत्सव क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है और गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाने के पीछे क्या महिमा है, इस बारे में हम जति मीडिया के पाठकों को बताना चाहते हैं। हमारे साथ गणेश चतुर्थी महोत्सव के बारे में जानकारी देने के लिए मौजूद हैं पंडित महंत ज्योतिषाचार्य श्री मनु मुदगल जी, जिनसे हम पूछते हैं कि गणेश चतुर्थी का क्या महोत्सव का क्या महत्व है। आपका मनु मुदगल जी जति मीडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गणेश चतुर्थी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से मनाते हैं, क्या इसका लॉजिक है और क्यों मनाया जाता है जगह जगह पर। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, आगे भी रहेंगे। गणेश जी का जन्मोत्सव कहते हैं इसको, लेकिन गणेश जी का चतुर्थी है ये। इसको भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है, ये गणेश जी की चतुर्थी कहलाती है और इसको शिवा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। बड़े ही कष्ट हरने वाली है। विगत जब एक बार पूर्व में शिव जी और पार्वती का विवाद हुआ तो गणेश जी महाराज कुछ समय के लिए महाराष्ट्र में चले गए थे। वो परंपरा जब से चालू हुई और उसी परंपरा को 10 दिन के लिए गणेश जी को महाराष्ट्र दक्षिण दिशा में जाना पड़ता है। कार्तिक से मिलने जाते हैं ख़ास तौर से तो, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारी परंपरा के अनुसार जगह जगह महोत्सव के रूप में गणेश जी को पूजा जाता है। इस दिन मंगलवार 26 अगस्त को 1:54 से चतुर्थी लग जाएगी, जो कि 27 अगस्त बुधवार को 3:43 तक रहेगी। आज विशेष संयोग रहेगा कि बुधवार को गणेश जी का बाहर होने की वजह से विशेष संयोग ये है, और चित्रा नक्षत्र में सूर्योदय काल बेला में हस्त नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र हो जाएगा, जिसमें गणेश जी का पूजन विधान बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा। जगह जगह पूजा होगी। इस दिन मुख्य रूप से गणेश जी को दूर्वा, सिंदूर और मोदक का भोग लगा करके नहीं पूजन किया जाना चाहिए। ओम गणपते नमः शुक्लां वरदनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति आदि मंत्रों से भगवान का अभिषेक, पूजन, गुड़ मिश्रित जल से स्नान आदि करा करके नहीं भगवान को प्रसन्न किया जाता है। इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन निषेध माना गया है, यानी पूर्व संध्या में ही चतुर्थी लग जाएगी, जहां चंद्रोदय सूर्यास्त के साथ ही होकर के नहीं और रात्रि 9:08 पर समाप्त हो जाएगा। तो चंद्रोदय का हम दर्शन नहीं करें, चंद्र का दर्शन नहीं करें, और दूसरे दिन भी हमें निषेध मानना चाहिए चतुर्थी के। पंडित जी, मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूँ, चंद्रोदय के दिन, आज गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र भगवान के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए, उसके को कलंक क्यों मिला था और उसको दर्शन करने से लोगों को क्या हानि, क्या लाभ होता है? पूर्व में एक बार गणेश जी का चंद्रमा का विवाद हुआ, जिसमें भगवान ने श्राप दिया, गणेश जी महाराज ने श्राप दिया चंद्रमा को क्षीण होने का। तत्पश्चात चंद्र ने पुनः प्रार्थना की, तब जा कर के नहीं चंद्र को पुनः 15 दिन जो अमावस्या के होते हैं उसमें चंद्रमा शनि क्षीण होता है और उसमें शनि बढ़ता है शुक्ल पक्ष में। इसके पीछे दूसरा जो कलंक लगने का कारण है, कलंक लगने का कारण ये है कि हमारे शास्त्रों में भविष्य पुराण, गणेश पुराण में एक कथा जो आती है, श्रीमद् भागवत में भी आती है, भगवान श्री कृष्ण पर इसमें अंतक मणि चोरी करने का जो कलंक लगा, वो भगवान को, श्री कृष्ण को गणेश जी का चतुर्थी का चंद्रमा जो देखा था उसके कारण ही लगा था, जिसमें भगवान ने तत्पश्चात 1 साल में कभी भी अपमान
हो सकता है उसमें, उसका 1 साल का विधान माना गया है। और संभव हो हाँ, अचानक कोई दर्शन हो जाए तो वो एक अलग बात है, उसका भी दोष निवारण है। उसका शास्त्रों में मंत्र वर्णन दिए गए हैं, जो उस मंत्र के माध्यम से अपन उसको निवारण कर सकते हैं। जानबूझकर चंद्रमा के इस दिन चतुर्थी को दर्शन नहीं करने चाहिए। चोरी का, अपमान का, किसी प्रकार का कोई भी पाप कलंक लग सकता है। अच्छा पंडित जी, ये बताते हैं गणेश जी को मोदक बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। दूसरा, गणेश चतुर्थी के दिन बच्चों को डंडा पूजन भी कराते हैं। और इस बार जो गणेश चतुर्थी महोत्सव पड़ रहा है, बुधवार को पड़ रहा है। बुधवार गणेश जी का ही बार माना जाता है विशेष तौर पर। और इस बार कौन कौन से योग पड़ रहे हैं, 2-3 बातों को हमारे दर्शकों को आप और बताएं। बुधवार के साथ ही गणेश जी का पूजन तो विशेष ही है। गणेश जी का प्रथम बार भी माना गया है बुधवार पूजा के लिए। तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र, जो कि वाहन क्रय विक्रय, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, इसके लिए भी इस नक्षत्र का बड़ा ही महत्व है। इस पूरे दिन ये नक्षत्र रहेगा। उसके अनुसार संयोग बहुत अच्छा बना हुआ है, अमृत सिद्ध योग बना हुआ है। और इसके अलावा गणेश जी का पूजन तो निर्विघ्न करता है ही है सभी जगह। उसमें हमें विशेष रूप से बच्चों को पहले हमारे मंदिर, देवालय और विद्यालय सभी जगह डंडा पूजन होता था। बच्चे अपने 2 डंडे आते हैं जिसमें गरबा खेला जाता है। एक तरह से गरबा खेलना कहे तो आजकल गुजरात आदि में ये खेला जाता है, लेकिन यहाँ भी फिर डंडा पूजन जिसमें एक रिद्धि और एक सिद्धि दे। भगवान हमें रिद्धि सिद्धि दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे आदि का निवेदन करके, कामना निवेदन करके नहीं गणेश जी का पूजन किया जाता है। खुशी में घर घर जा कर के नहीं। पूर्व काल में बालक लोग जो थे वो डंडे घर घर पे बजाते थे, जहाँ उनको गुड़धानी और मोदक मिलते थे, जिस प्रसाद रूप में एकत्रित करके नहीं। बाल गोपाल गुड़धानी का चलन तो आजकल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। जो मौसम के अनुसार, हमने शुरू में बोला कि गणेश जी को गुड़ मिश्रित जल से स्नान विशेष प्रिय है। तो गुड़ और अन्न का जो संयोग हो जाता है तो उसकी महिमा अमित बन जाती है। भगवान का भोग लगाने के पश्चात वो प्रसाद रूप में वितरित किया जाए तो अति ही उत्तम होता है। ये थे हमारे साथ पंडित आचार्य मनु मुदगल जी, जिन्होंने गणेश चतुर्थी महोत्सव की महिमा के बारे में जानकारी दी। जति मीडिया यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन टिंकू के साथ राजेंद्र शर्मा, जति, भरतपुर।